Hello everyone. A question is given here. Find debt equity ratio, total assets to debt ratio and proprietary ratio. See this question. Some figures is given only here. Long term borrowing, long term provisions, non current assets, current liabilities. These 5 figures. You have to find these रेशो. ये रेशो आपको फाइंड करनी है. हाउ यू कैन फाइंड दीज रेशो? फर्स्ट यू सी डेप्ट इक्विटी रेशो. लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. अब देखो लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए हमें इन दिस क्वेश्चंस. लॉन्ग टर्म डेप्ट्स क्या क्या होगी फिगर इसमें? सी हियर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. 2 फिगर्स इज गिवन हियर. 7 लाख प्लस 2,25,000. These value is 9,25,000. Okay. Now shareholders fund. Shareholders fund formula is share capital plus reserve and surplus. But in this question there is no share capital and there is no reserve and surplus. How you can find the shareholders fund? We use our formula at here. Shareholders fund. When such type information is given, non-current assets, सी नॉन करेंट एसेट्स. फिर क्या करना है हमें इसमें ऐड करनी है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज. अब देखो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड होगी भाई? नॉन करेंट एसेट्स ये दे रखी है, वर्किंग कैपिटल है ही नहीं यहां पर. फाइंड करनी है नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? डेट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ये है आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज. ओके. अब वर्किंग कैपिटल हम यहां फाइंड करते हैं. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इक्वल करेंट एसेट्स लेस करेंट लायबिलिटीज. 5,40,000 less 1,40,000. Value is remain here 4 lakh. Okay. Now see shareholders fund equal 17 lakh. Sorry, here 12 lakh. Non current assets is 12 lakh प्लस 4 lakh वर्किंग कैपिटल आ गई यहां पर. एंड लेस कर दिया हमने नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेब्ट 9,25,000. ओके. 16 लाख में से लेस करने हैं 9,25,000. व्हाट वैल्यू विल रिमेन हियर? 6,75,000. Okay student, this value. Shareholders fund we have find and long term debt both are calculated. See डेप्ट इक्विटी रेशो लॉन्ग टर्म डेप्ट 9,25,000 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड 6,75,000. 30 कैंसिल. 5 बन जा
5 3 जा एंड 5 5 जा, 5 1 जा, 5 8 जा एंड 5 5 जा, 185 अपॉन 135, 5 2 जा, 5 7 जा, 5 3 जा एंड 5 7 जा। ये देखो 37 अपॉन 27। ठीक है, अब 27 से हमें 37 को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये तो वैल्यू आपकी हो गई 27, 1 टाइम हो गया ये। 27 से 37 को जब डिवाइड करोगे यहां पर व्हाट वैल्यू विल कम, 1.37। 1.37 8 मीन्स रेशो हो गया आपका 1.37 रेशो 1। दिस इज आंसर। ओके, सी नेक्स्ट, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। यहां पर आपको फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, टोटल एसेट्स फाइंड करनी होंगी। अब टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, कोई टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट्स। टोटल एसेट्स कैसे फाइंड करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स है आपकी 12 लाख एंड करेंट एसेट्स एज 5,40,000। वैल्यू विल कम 17,40,000। ओके स्टूडेंट, यू सी दिस, टोटल एसेट्स आपकी 17,40,000 आ गई एंड डेब्ट्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हेयर 9,25,000। तो फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो 17,40,000 डिवाइड बाई 9,25,000। 30 कैंसिल हेयर, 5 बन जा, 5 8 जा, 5 5 जा। सी नेक्स्ट, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 8 जा। ये सब सॉल्व करो उसको, वैल्यू को देखो, नहीं होगी सॉल्व। 348 डिवाइड बाई 185। 185 से 348 को क्या करना है, डिवाइड करना है। जो मैं लास्ट लेक्चर्स दिए थे मैंने, इन डेड लेक्चर्स आई हैव डिस्क्राइब हाउ टू डिवाइड व्हेन दिस टाइप कंडीशंस कम। जब इस तरीके की कंडीशंस आएगी तो आपको कैसे डिवाइड करना है, ये लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। जब हम 185 से 348 को डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, ये तो 185 बन जा 185, ठीक। फिर ये हो जाएगी आपकी 1.88 सॉल्व करने के बाद 1.88 रेशो 1। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब निकालना है आपको प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशो इक्वल शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100।
6,75,000 अपॉन 17,40,000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। शेयर होल्डर्स फंड कितना निकल के आया था 6,75,000 और टोटल एसेट्स आई थी आपकी 17,40,000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, टू 8 जा 2 7 जा, अब 2 3 जा 2 3 जा 2 7 जा एंड 2 5 जा। अब किससे वैल्यू कटेगी ये 3 3 2 जा 3 9 जा, सी नेक्स्ट 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा। 1125 डिवाइड बाई 29, 1125 को डिवाइड करना है कितने से 29 से डिवाइड करना है। व्हाट वैल्यू विल कम हियर 29 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 38.79%। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये तीनों रेशो कैलकुलेट करने हैं। इफ एनी कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड एनी पॉइंट you can comment me. I clear it in next lectures. Okay, thank you. Have a nice day.